what I basically do is use AI in healthcare analytics, and I work with the Scottish government on a number of different projects. I mean, it was literally one of the best experiences of my life. I can say that without a doubt, and it literally led me to where I am. But whether we compete or whether we stack against top universities, especially in India, and if you think globally as well, trust me, there's no doubt it is there. It's just we are not higher ranked. It doesn't mean that we're not getting a good education. That's a myth that I can say clearly. फर्स्ट ईयर के बाद तो मैंने कुछ नहीं किया था, केवल केवल मस्ती की थी. सेकंड ईयर में मैंने किया था. आई मतलब if I'm looking hindsight तो यार you can say that मुझे करना चाहिए था. बट यार you're young, तुम्हें पता नहीं होता यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो it's fine that. लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा अभी इतना मैटर नहीं कर देगा. मतलब तुम्हें लगता है कि इट माइट कि जो है व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन कि यार हम वी डोंट वांट टू मिस आउट. सेकंड ईयर में अगर तुम थोड़ा सा भी इफ यू कैन गेट स्मॉल एक्सपीरियंस की फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि गिटहब से तुमने 200 लाइन का भी एक कोड उठा लिया एंड जस्ट तुम उसे इम्प्लीमेंट कर दिया ऑन योर कंप्यूटर एंड देन स्टार्ट थोड़ा बहुत उसे प्ले अराउंड करना सीखो, उसकी थ्योरी देखो. आई एम नॉट सेइंग जस्ट गोइंग टू डीप लर्न द एंटायर सब्जेक्ट. थोड़ा सा भी करोगे ना, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मैंने कोड चलाया. दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तुम कंपनी में जाओगे कोडिंग करोगे ना, इट्स एवरीथिंग. यहाँ पर क्या आएगा, तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारी कॉन्फिडेंस की बात आएगी. इफ योर कॉन्फिडेंस इज हाई यू कैन डू इट. तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करो. यू डोंट इट डजंट हैव टू बी बिग. क्योंकि एवरीवन नोज अगर मैं एक रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊंगा, क्योंकि बिकॉज नाउ अभी क्या है कि नाउ आई टेक कपल ऑफ लेक्चर्स फॉर बीटेक स्टूडेंट्स. बी स्टूडेंट्स यहाँ पर बीएससी इनको बोलते हैं. And I see, because I know that you guys are young and you don't have a lot of experience. So everybody knows that कि तुमको अभी इतना नॉलेज नहीं है. अगर तुम if you can just show कि that you can just effort भी डाल रहे हो ना, कि that is more important, because with guidance you can do well. It's all about छोटे छोटे effort is more important than doing something large. No, that comes with time. A lot of people are very smart, keeping them aside, but most of the people के साथ ये होता है कि even if you do small, that is important. तो प्रोजेक्ट्स करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करो. इट डजंट हैव टू बी बिग प्रोजेक्ट्स. तुम अपने सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के एंड में जो तुम्हें प्रोजेक्ट्स करने ना, एक मंथ समर के में, एक मंथ 2 मंथ्स के लिए, तुम्हें बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे. तुम चीज़ों को कॉपी करो ना. पहले तुम कॉपी करना शुरू करो, उसको कोड को रन करो एंड स्टार्ट प्लेइंग अराउंड. तुम जब व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग अराउंड, तुमको समझ में आएगा कि कहाँ पे करना है चेंजेस, कैसे करना है. तो स्लोली स्लोली यू लर्न अलोंग. सो आई थिंक दैट कैन बी दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी. और ये मैं आज भी करता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं उस समय जब मैं ट्रिपल आईटी में था, जब मैं पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं आज भी ये करता हूँ कि जैसे कि अगर मुझे कुछ कोड्स करने हैं एंड समटाइम्स आई गेट स्टक किया मुझे, या फिर आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू, आई विल जस्ट पिक अ प्रोजेक्ट और ऑन Kaggle और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एंड देन आई विल जस्ट स्टार्ट प्लेइंग अराउंड. I'll use a lot of GitHub is a very very important source if you want codes. तो ये सब पे मैं ज़्यादा जा रहा था एंड आई स्टिल डू इट टू डेट. सेकेंड ईयर में मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैंने बहुत बहुत बेसिक प्रोजेक्ट किया था. तो जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट किया था वो मैंने फोर्थ ईयर में किया था. थर्ड ईयर में मैंने, क्योंकि मैंने उस समय डिसाइड कर लिया था ना कि मुझे गेट करना है, तो मेरे को उस समय टाइम नहीं मिला ज़्यादा प्रोजेक्ट का. तो मैंने क्या किया था, बहुत बेसिक इंप्लीमेंटेशन किया था. जो मेरा 8th सेमेस्टर था, मैं उनके लिए कह रहा था जो बच्चे हु आर नॉट गोइंग फॉर गेट, एंड मेनली जो मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फोकस करने को बोला था उनके लिए, हु वांटेड टू गो फॉर कंपनी प्लेसमेंट्स. इफ यू आर गोइंग फॉर गेट एंड सो ऑन, देन तुम उस चीज को फोकस करो. तुम्हारा मेन प्रोजेक्ट में जो तुम्हारा 8th सेमेस्टर है ना, उसमें. तो यहाँ पे तुम्हारा बैलेंसिंग एक्ट, अगर तुम्हारे पास टाइम है, विच पर्सनली अगर मैं जो मुझे लगता है कि अगर तुम गेट के या एमबीए के कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आई डोंट थिंक सो विल हैव इनफ टाइम. तो तुम अगर जितना सेकंड ईयर में कर सकते हो करना, थर्ड ईयर में तुम फोकस करना अपने प्रिपरेशन में पूरा 7th सेमेस्टर तक. एंड जो तुम्हारा 8th सेमेस्टर में होता है ना, तो वहाँ पे तुम्हारे पास बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी अगर तुम क्लासेस भी करोगे तो 3 या 4 होते हैं. एंड जहाँ तक तुम्हें सब पैटर्न पता होता है, 8th सेमेस्टर आते थे कि कौन टीचर है, how they want their answers to be written, everything you know. तो you'll have a lot of time. तो वहाँ पर तुम 8th सेमेस्टर का इस्तेमाल करना. और अगर तुम गेट एंड वो कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ. लेकिन अगर तुम कंपनीज में जा रहे हो ना, इफ यू हैड टारगेट, तुमने सोच लिया कि यू डोंट वांट टू डू मास्टर्स एंड तुमको टारगेट करना है प्लेसमेंट का, देन तुम बहुत ज्यादा फोकस करना यार. मतलब 8th सेमेस्टर में तो करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना तुम थर्ड ईयर वाले प्रोजेक्ट में, क्योंकि जस्ट आफ्टर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तुम्हारी प्लेसमेंट ऑल स्टार्ट होंगी. तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये उनके लिए ज्यादा मैटर करेगा. What I used to do is, मेरा फोकस रहता था, देखो क्लास में माय टारगेट वाज कि आई लिसन टू
मैं ज़्यादा उसके बाद पढ़ता नहीं था, आई यूज्ड टू लिसन टू टीचर्स इन द क्लास। भले आई वाज अ बैक बेंचर, दैट वाज ऐसा कुछ नहीं कि लाइक आई वाज 90 90 ऐसा कुछ नहीं, परसेंटेज नहीं था, आई वाज 72% ही थे ओवरऑल एग्रीगेट। मैं क्लास में, लेकिन ये था कि मेरा टारगेट रहता था क्लास में तुम सुनोगे ना, you'll save a lot of time. तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। और मैं क्या करता था कि घर पे आके मैंने प्रिपरेशन बहुत अर्ली शुरू कर दी थी। आई रिमेंबर इट वाज एंड ऑफ नहीं, एंड ऑफ नहीं, हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर के एंड हुआ था, तब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो इनिशियली मेरी प्रिपरेशन वाज 2-3 आवर्स पर डे। अब मेरा टारगेट रहता था, मैं इसको लाइक इनिशियली मैंने आई यूज्ड टू टारगेट इन वीक्स कि लाइक इनिशियली आई विल टारगेट इन लाइक 10 आवर्स 15 आवर्स अ वीक। एंड जो आई मेड यूज ऑफ क्या बोलते हैं ये समर वेकेशंस, that's where I used to spend 10-15 hours, लेकिन वो 15 तो ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन it was rare, कभी कभी depending upon the classes, and I used to spend up to 10 hours. तो मैंने क्या किया था कि चंडीगढ़ में, forgot the name of the sir, मैंने एक कोचिंग किया था, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, तो जो मेरे बेसिक्स है ना वो उससे बहुत क्लियर हो गए थे। और देयर इज नो शेम कि इन डूइंग कोचिंग, ऐसा कुछ कोई शेम नहीं है। अगर तुमको लगता है यू नीड हेल्प, यू टेक योर हेल्प, ठीक है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। अगर तुमको लगता है कि यार a lot of people are thinking कि यार मेरे मेरे पैसे लग रहे हैं, पापा मम्मी को जो है it'll be a lot of like load on them, अगर कर सकते हो, आई वुड से इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन यू, बिकॉज यू गेट योर बेसिक्स क्लियर। बहुत 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 हेल्प करेगा, और केवल तुम्हारे को उस समय हेल्प नहीं करेगा, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। क्योंकि मैं अगर अपने आप को यहाँ पर यूके में देखता हूँ, लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट पीपल हु आर डूइंग पीएचडी अलोंग साइड मी, तो जो गेट की वजह से हमारे को जो ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज मिली थी, वो बहुत लोगों को नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना, ये फोकस्ड रिसर्च करते हैं, ब्रेड्थ नॉलेज तुम्हें बहुत कम लोगों को मिलेगा। तो गेट क्या करता था, वो प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड किया कि ये ब्रेड्थ नॉलेज का। तो मैंने यही कोशिश किया था कि यार जैसे टाइम आता गया, मैंने एंड में तो मैंने, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू स्किप क्लासेस अ लॉट, एंड आई यूज्ड टू लाइक क्लासेस में लाइक बीच में कई बार तो इंपॉर्टेंट जाना पड़ता था, तो आई यूज्ड टू लाइक गो टू लाइब्रेरी एंड स्टडी, लाइक मैंने कोशिश ही किया था। एंड उसके बाद जब आई थिंक आई रिमेम्बर मेरा एग्जाम था February फर्स्ट वीक में था, तो पूरा दिसंबर, वो सिक्स सेमेस्टर के नहीं, सेवन सेमेस्टर के एग्जाम के बाद पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, मैंने अभी एक टाइम टेबल सेट कर लिया था कि लास्ट 2 महीने हैं। तो मैंने क्या करता था कि मैं सुबह 4 या 5 बजे उठता था, आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, उसके पास है ना, एस2सी के पास लाइब्रेरी जाता था, और देन आई यूज्ड टू स्टडी टिल 7:30। रूटीन रूटीन बहुत जरूरी होगा, लास्ट के 2-3 महीनों में ना तुम्हारा रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वो ब्रेक मत करना। आई मीन मैंने पर्सनली तो ब्रेक नहीं किया था, मेरे को लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, इट माइट डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल। तो दैट रियली हेल्प मी। तो और ये चीज जरूर कर लेना है कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ये बिल्कुल तुम्हें करना ही पड़ेगा, खासकर आते आते लाइक एंड में बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो आज के डेट में यू गाइज आर वेरी लकी कि तुम लोग को बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, तो पिक वन। लाइक ऐसा ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार तुमने एकदम मतलब कि जो है, क्योंकि यार यू विल हैव अ लिमिटेड लाइक थिंग्स टू पुट ऑन, डोंट वरी अबाउट इट, दैट विल कम विद एक्सपीरियंस। और तुम हमेशा ये सोचना कि यार लाइक व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर इन लाइक भी हम लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जब बच्चे होते हैं ना, तो हम वी लुक अप टू पीपल हु हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, लाइक 5 years 6 years 7 years डाउन द लाइन। तुम इफ यू उनसे कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स यार यू आर इन सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ बीटेक, तो यू कैन नॉट कंपेयर अगेंस्ट देम एंड देयर रिज्यूमे एंड नेवर फील डिप्रेस्ड कि यार चलो भाई उनका लाइक रिज्यूमे इज सो स्ट्रांग। नेवर गेट लाइक डिप्रेस्ड अबाउट इट, तुम्हारा योर टाइम विल कम। 4-5 years आर, आई डोंट मैं आई कैन नेवर थिंक दैट यार व्हेन आई वाज इन सेकंड एंड थर्ड ईयर आई वाज व्हेन आई वाज इन योर प्लेस दैट आई विल बी इन दिस प्लेस, दैट विल कम विद टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। एंड रही बात रिज्यूमे के लिए, मैंने क्या किया था पर्सनली, आई जस्ट पिक्ड अ टेम्पलेट फ्रॉम इंटरनेट एंड उसको मैंने चेंज किया, बट आई जस्ट पिक्ड अ टेम्पलेट, तो इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी वन, कहते हैं ना कि कोई एक टेम्पलेट, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अगर तुम रिसर्च में जा रहे हो तो यू माइट हैव टू मूव थिंग्स अराउंड, तो रिसर्च के लिए तुम थोड़ा अलग बनाओगे, कंपनीज के लिए अलग बनाओगे, तो you'll find a lot of help on Google। तो तुम देखोगे मैंने मल्टीपल आंसर्स में एक चीज बोली है कि तुम्हें गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी लाइक गुड थिंग अबाउट इंटरनेट, एंड उसका पूरा एडवांटेज लो। बस गूगल करो, क्वेरी टाइप करो, तो बहुत सारे आंसर सर, बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगी इस पर। तो अलॉट ऑफ टाइम्स तुम्हें सुना होगा ना यार, जैसे कि मेरे साथ ही हुआ था, फॉर एग्जांपल जब मैं पीएचडी कर रहा था, जब मेरे को पीएचडी ऑफर हुई थी, तो अलॉट ऑफ माय लाइक रिलेटिव्स एंड एवरीवन
लाइक व्हाई डूइंग पीएचडी, क्यों पीएचडी कर रहे हो, कंपनी में नौकरी कर लो या सिविल की प्रिपरेशन कर लो। देखो मेरा डिसीजन था, आई वांटेड टू परस्यू करियर इन रिसर्च। इट डजंट मीन्स इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है यार, एवरीवन विल से, पीपल विल से थिंग्स। अगर तुमको करना है सिविल सर्विसेज तो करना, ये नहीं कि अगर तुम्हारे अंकल आंटी या कोई कह रहा है इसलिए करना है, या फिर जैसे फैमिली प्रेशर, या कई बार देखा है मैंने अपने साथ के भी देखा है यार, पापा मम्मी भी प्रेशर करते हैं कि शुड डू सिविल्स। ठीक है, ओनली डू इफ यू लाइक। ठीक है, तो मुझे पता था कि आई कैन कोड वेल एंड आई वांटेड टू डू दैट, तभी इसका मैंने चूज किया था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं दूंगा और मैं प्लेसमेंट में इसलिए भी नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे कंपनी में जॉब नहीं करनी है, मतलब एटलीस्ट दैट एट दैट टाइम। तो इसलिए मैंने चूज किया था गेट का। और रही बात मेरा बैकअप ऑप्शन की, मेरे बैकअप ऑप्शन था कि आई थॉट कि आई डू सम बिजनेस, बिकॉज उस एटलीस्ट नाउ स्टिल आई थिंक might go for a business in research oriented या कुछ भी, बट आई haven't thought about that, I didn't think about that कि मैं क्या करूंगा। बट मेरे दिमाग में ये था कि उस समय तो आई wouldn't do जॉब, तो मैंने बैकअप ऑप्शन यही सोचा हुआ था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो I'll go back home and do some business।